हाँ दोस्तों, नमस्कार। आई एम विनय। दोस्तों, मार्केट एनालिस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट किस तरीके से चलता है और बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक की इन्वेस्टिंग के बारे में आपको बताएंगे आने वाले वीडियोस में। आज तो दोस्तों शुरुआत है जिसपे हम आपको एकदम बेसिक नॉलेज देंगे कि शेयर मार्केट में पैसे किस तरीके से लगते हैं, इसमें रिस्क क्या होता है और ये कितना खतरनाक हो सकता है और फ्यूचर में इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है। इन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे। इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से इसमें पैसे लगते हैं, किस तरीके से डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब किस तरीके से होता है। आइए दोस्तों, शेयर मार्केट आप समझ लीजिए किसी भी कंपनी में आप एक हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। जैसे ये बड़ी सी कोई कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, एक स्मॉल सा हिस्सा जो है वही दोस्तों एक शेयर होता है। अब इस हिस्से की प्राइस क्या है वो कंपनी अपने आप डिपेंड करती है कि एक शेयर प्राइस की वैल्यू 1 रुपए है, 10 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, 1000 रुपए है, 10,000 है, 50,000 है। ये वो कंपनी करती है कि उसको कितनी वैल्यू रखनी है, तो उस हिसाब से शेयर्स को चलाता है। दोस्तों, शेयर का मतलब यही आप समझ सकते हैं, छोटा सा किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदना वही शेयर्स कहलाता है। चाहे आप देख लीजिए प्रॉपर्टी हो, अपने ही घर पे, अपने घर परिवार में आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं भी आपकी जमीन जायदाद होते हैं तो आप कहते हैं हमारा वहां इतना शेयर है। अगर दो चार लोगों के बीच में आप खरीदे रहते हैं तो शेयर का मतलब दोस्तों सिर्फ हिस्सेदारी होती है। आज वो आपने 10,000 रुपए, जैसे कोई ये जमीन है, ये एक जमीन का टुकड़ा है, आप इसको आज 10,000 रुपए में खरीद रहे हैं, दो लोग मिलकर 5-5 हजार रुपए देके, तो आने वाले समय में इसकी वैल्यू 20,000 हो गई। तो आप क्या करेंगे, अगर सेल करते हैं इसको तो 10-10 हजार रुपए आप पाएंगे, 5,000 रुपए आपका प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि शेयर का मतलब किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदना और प्रॉफिट होने पे उसे हमें सेल कर देना। बात करेंगे कि ये रिटर्न कितना दे सकता है हम लोगों को, इसमें रिस्क कितना हो सकता है, इसकी स्टार्टिंग में हमें क्या जरूरी है कि 10-20 लाख ही लगाएं तभी चलेगा, कितना 10 रुपए, 20 रुपए, 50, कितने से शुरुआत इसमें कर सकते हैं। इसके प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसमें स्टडी क्या जरूरी है कि कॉमर्स वाला, इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या ये कर सकता है, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न पे। दोस्तों रिटर्न क्या है कि जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, आप अगर दोस्त हैं, आपके दो दोस्त हैं, जैसे आप ही, एक आप हुए, एक आपका दोस्त हुआ। आपके दोस्त ने किसी कंपनी को स्टार्ट किया तो आपने भी उसमें एक हिस्सा दिया कि भाई चलो 10,000 की कंपनी है, उसने 10,000 रुपए लगा के कंपनी को स्टार्ट किया। तो आप सोचे उसके पास मान लीजिए पूर्णतः पैसे नहीं थे, उसके पास 50% मतलब 5,000 आपके फ्रेंड के पास था, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसके पास 5,000 था। आपने उसे, आप दूसरे थे, आपने 5,000 दे दिया वो कंपनी को शुरुआत करने के लिए। तो उसने कंपनी 10,000 लगा के स्टार्ट कर ली। तो इससे क्या होगा, जब वो 10,000 कंपनी लगा के स्टार्ट कर लिया, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर उसका 10% का 10% का ग्रोथ हुआ, 100% मान लीजिए ग्रोथ हुआ, 10,000 का वो कंपनी 20,000 हो गया। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आपने उसको 50% रुपए दिए थे, कंपनी के शेयर्स में आपका 50% हिस्सेदारी थी, तो आपका जो है 50% आपका भी ग्रोथ हुआ, आपका 5,000 का आपका भी 10,000 हो गया। दोस्तों अगर ये 10% हुआ होता तो आपका 5,000 का 500 रुपए आपका प्लस हो गया होता। इस तरीके से दोस्तों रिटर्न इसमें इसी तरीके से मिलते हैं। आपने कंपनी के शेयर जितने लो में खरीदे या हाई में खरीदे, या उसका रिटर्न अगर आप साइड गया ऊपर की तरफ, कंपनी ने बहुत अच्छा मेहनत की और उसकी मार्केट सेलिंग अच्छी रही, उसके मैनेजर जो थे उनके बिहेवियर्स अच्छे थे, इन सब चीजों के और इन सब कारणों की वजह से जो है कंपनी का शेयर ऊपर बढ़ता है। जब ऊपर बढ़ा तो दोस्तों आपका प्रॉफिट हुआ। दोस्तों ये है रिटर्न आप इस पे कितना भी ले सकते हैं, जैसे कि आइसर मोटर हुआ, टाटा मोटर्स, इन सब कंपनियों में आपने अगर 2-4-6 साल पहले अगर 100 रुपए लगा होते, शायद आप 10-10 हजार, 5,000 रुपए हो गए होते, 1 लाख का 10 लाख, 20 लाख रुपए हो गया होता। दोस्तों रिटर्न जो है डिपेंड है वो आप किस तरीके की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। आप अगर अच्छी कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो आपका रिटर्न जाहिर सी बात है बढ़ेगा। अगर आप कंपनी खराब सिलेक्ट कर लिए तो रिटर्न जाहिर सी बात है खराब हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। दोस्तों बात करते हैं हम रिस्क के बारे में। दोस्तों ऐसे ही समझ लीजिए, जो एग्जांपल हमने आपको दिया कि आपके अगर 2 फ्रेंड हैं
तो अगर 5,000 लगा के आपने कंपनी को स्टार्ट किया 10,000 में, अगर आपने 10,000 में कंपनी को स्टार्ट किया पर कंपनी को चला आप सही से नहीं पा रहे हैं, उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, कंपनी का जो है सेलिंग सही से नहीं कर रहे हैं, उसका प्राइस जो है आप इधर उधर कर रहे हैं, मार्केटिंग सही नहीं हो पा रही है आपकी, तो इन सब कारणों की वजह से जो आपने 10,000 लगा के कंपनी स्टार्ट की वो ऊपर जाने की बजाय वो नीचे की तरफ आ जाएगी। दोस्तों अगर आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर कंपनी आपके नीचे की तरफ जा रही है तो आप जो 5,000 रुपए दिए थे कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2,000 या 1,000 या 500 100 रुपए तक हो सकता है, जब आप कंपनी सही तरीके से नहीं चलाएंगे तो आपका पैसा जाने से बात है डूब जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उस कंपनी के बारे में डीप में अच्छे तरीके से जानते नहीं, कंपनी काम क्या करती है, किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, दोस्तों बिना इन सब चीजों को जाने आप अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कई बार ऐसा होगा जहां आपका पैसा डूब जाएगा, और कभी कभार ऐसा हो जाएगा आप बिना जाने समझे इन्वेस्ट कर दिए, आपका पैसा बढ़ गया तो आपको लगता नहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है ना, तो ऐसा नहीं है। पर बिना पढ़े बिना जाने समझे हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों हम बात करते हैं स्टार्टिंग मनी, मतलब कि शुरुआत में हमको पैसे की कितनी जरूरत है। सब लोगों को लगता है 10-20 लाख। दोस्तों हम बात करेंगे स्टार्टिंग मनी। बहुत सारे लोगों को लगता है इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है तब जाके ये ज्यादा हम कमा पाएंगे, कम लगाना पड़ता है तब, ऐसा कुछ दोस्तों है नहीं। आप कंपनी की जितनी वैल्यू, कंपनी की अगर वैल्यू 1 रुपए है तो आप 1 रुपए लगा के भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। कंपनी की वैल्यू 100 रुपए है तो आप 100 रुपए लगा के 1 शेयर खरीद सकते हैं। तो कंपनी की जितनी प्राइस होगी, करंट प्राइस जो ऊपर रहता है, करंट प्राइस, आप उतना पैसा देके कंपनी का 1 शेयर आराम से खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अगर आप इसी तरीके से अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड, तो दोस्तों इसमें आप 1,000 2,000 जो है 1,000 2,000 मंथली आप डाल के पैसे को सेव कर सकते हैं। 10-20-25 सालों में कहीं ना कहीं वो 50 लाख 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 35-40 साल तक अगर आप उसमें कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रहे तो। दोस्तों स्टार्टिंग मनी आप ऐसे समझ सकते हैं, उसमें आपके पास जितना पैसा हो आप उसमें उतना लगा सकते हो, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ लगाए तभी आप उसको चालू कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये चलता है, किस तरीके का प्रोसेस आप समझ लीजिए। इसको अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स आपको लेने हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको एक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, चाहे बैंकिंग के जरिए करिए चाहे ऑनलाइन। इस टाइम पे बहुत सारे ब्रोकर ऑनलाइन ही होते हैं, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, स्टॉक्स हो गए, ये सब जो है दोस्तों चलते हैं ऑनलाइन, जिसपे आप डीमेट अकाउंट जाकर खोल सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ आधार पैन, एक बैंक पासबुक, जिसमें आपका जिस बैंक में आपका अकाउंट हो वो आप अकाउंट ले जाके इसमें डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 3 से 4 दिन के अंदर आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिससे आप उसमें पैसा लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतना लगा सकते हैं, 10 रुपए 100 रुपए 500 1,000 10,000, आप उसके ऊपर जितना भी आप जा सकते हैं। दोस्तों ये था इसका प्रोसेस है, आराम से आप स्टार्ट कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। अब दोस्तों हम बात करें स्टडी, क्या दोस्तों इसके लिए कोई खास कोर्स थोड़ी है। दोस्तों बात करते हैं स्टडी के बारे में। स्टडी दोस्तों कॉमर्स, बैंकिंग, इन सब की इसमें कोई विशेष जरूरत नहीं। आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो कोई भी किसी भी सेक्टर से आप हो, इससे 1% कोई मतलब नहीं है। आप अपना पैसा, चाहे आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे मल्टीबैगर रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर्स में, जिस तरीके से आप कंपनी को सिलेक्ट किए रहेंगे। दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सही कंपनी सिलेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका 15% इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ से मिलना, जान लीजिए बहुत बेहतर है, इसमें कोई कमी नहीं है। कोई कंपनी है 30% 40% रिटर्न भी देती है। तो दोस्तों ये तो अगर आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके की कंपनियां सिलेक्ट करते हैं। इस तरीके से जैसे आइसर मोटर हो गए दोस्तों, आइसर मोटर, टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स, बहुत सारे हैं। जैसे इन सब कंपनियों में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट किए होते तो आज कहीं ना कहीं 10 से 15 गुना हो गया होता 4 से 10 सालों के अंदर अंदर।
दोस्तों अब आपने एक चीज हम आपको बताते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग दोस्त होते हैं हमारे या कोई कजिन्स होते हैं, वो सब कहते हैं कि यार हमने इसमें पैसा लगाया, आज लगाया था, 1 महीने मेरा इतना हो गया उतना हो गया। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते हैं। इसमें हाँ, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करके 10-20 सालों में करोड़पति जरूर बन सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा है कि अगर आज 10,000 लगाए कल 20,000 हो जाए, दोस्तों ये ट्रेडिंग में होता है। और या तो आप गैम्बलिंग करिए, सीधा सट्टा खेलिए, उसमें आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं अगर आपकी किस्मत सही रही तो। बाकी दोस्तों आप इन्वेस्टिंग जो है किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से नहीं करते हैं, ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है। आप जितनी अच्छी कंपनी सेलेक्ट करेंगे उतना अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न प्राप्त करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे आसपास पड़ोस में ऐसे होते हैं, जैसे कंपनियां दोस्तों 1 रुपए की होती है, 2 रुपए की होती हैं, तो वो इतनी नीचे कंपनियां, जो इतनी छोटी कंपनियां होती हैं, जैसे 1-2 रुपए वाली पैनी स्टॉक्स वाली, वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं बिना जाने समझे। सोचते हैं अगर ये 2 रुपए भी हो गया, एक का अगर 2 रुपए भी हो गया तो हमारा 100% रिटर्न हो जाएगा, 100% रिटर्न हो जाएगा। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। किसी किसी केस में वो 1 रुपए का 2 रुपए हो जाती है, अन्यथा बहुत जरूरी नहीं है 100 में से 80% ये होगा नहीं। आपको लगता है 1 रुपए से 2 रुपए पहुंचना बहुत आसान है और 1,000 से 2,000 पहुंचना बहुत कठिन है। दोस्तों दोनों में 100% की ग्रोथ है। 1,000 में 1 रुपए से 2 रुपए के बीच में और 1,000 से 2,000 के बीच में। दोस्तों आप ये समझ लीजिए 1,000 से 2,000 पहुंचना तो आसान है, पर 1 रुपए से उस कंपनी को 2 रुपए पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि वो कंपनियां वो 1 ही रुपए लायक है, उससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं, उसके ज्यादा उसकी वैल्यू होती तो कहीं की उसकी प्राइस बढ़ती। दोस्तों अब हम आएंगे, कल नया वीडियो आएगा हमारा, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे फंडामेंटल के बारे में। बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से उसको एनालिसिस किया जाता है। फंडामेंटल में दोस्तों 15 से 20 वीडियो, 15, 20 या 25 वीडियो तक आएंगे, जिससे आपको किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने के एकदम आसानी से हम आपको बताएंगे कंपनी को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, कंपनी के फंडामेंटल किस तरीके से पढ़े जाते हैं, जिससे आप किसी भी कंपनी को देख के आप समझ जाएंगे ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।